हेलो एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग बनाई हूँ स्टार्टिंग विद द ब्रेकफास्ट। आज जो को मैंने स्कूल के टिफ़िन में दिया है मखाने, थोड़ी सी किशमिश इन द फॉर्म ऑफ स्वीट और बॉइल्ड कॉर्न, थोड़ा सा सॉल्ट एंड बटर के साथ। बॉइल्ड कॉर्न्स को मैंने टूथपिक में एक एक कॉर्न को ना ऐसे स्टिक के अंदर डाल दिया, तो उसको थोड़ा सा ईजी भी हो जाएगा, बच्चों को थोड़ा सा क्रिएटिव भी लगता है, कुछ खाने में डिफरेंट लगता है। एंड साथ में मैंने बनाई है उसकी बीटरूट की रोटी। और मैंने उसको स्कूल ड्रॉप करने के बाद फटाफट मैंने अपना डे स्टार्ट किया। डे स्टार्ट होता है मेरा सबसे पहले अपना बेडरूम रेडी करने से। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही अगर बेडरूम आपका पूरा रेडी हो जाता है तो लगता है आधे से ज़्यादा घर ठीक ठाक हो गया है। बेडशीट को मैं अच्छे से प्रॉपर क्लीन कर देती हूँ, डस्टिंग कर दिया थोड़ा सा, कि मान लो थोड़ा सा भी कोई पार्टिकल पड़ा है कुछ है तो वो सब निकल जाए, क्लीन हो जाएगा। उसके बाद सारे कुशन्स को प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं सारी सबकी प्लेस पे। अच्छा, कुशन भी मैं आजकल पता नहीं थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं हम लोग। सब थ्री थ्री करके 6 कुशन्स लगाते हैं हम अपने बेड पे। कभी कभी लगता है थोड़ा ज़्यादा है, पर उसके बाद हम लोग 2 आगे फॉर शो एंड डेकोर पर्पस से भी मैं रख देती हूँ। लेटर ऑन मैं ब्लैंकेट को बेड पे ऊपर ही ऐसे अच्छे से प्लेस करती हूँ। मुझे ना ब्लैंकेट्स करके प्रॉपर बेड एज अ कम्फर्टर के साथ जब बेडशीट के ऊपर है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है बेड इज़ कम्प्लीट, द लुक इज़ कम्प्लीट। लेटर ऑन जैसे डुगू के जितने भी टॉयज़ थे उन सबको इकट्ठे प्लेस करना था मुझे। जितने भी उसने अभी हॉट व्हील्स का न्यू उसको उसके टाइम में गिफ्ट किया था, देहरादून में रहते हैं वो, तो सब कुछ मैंने अरेंज करके उसकी सारी कार्ड्स वगैरह सब अच्छे से प्रॉपर प्लेस में करके रखा। और ये रही वो जो 2 पिलोज़ आपको जिसके बारे में मैंने बनाया था एज ए डेकोरेटिव पिलो। और सब कुछ चीज़ें प्लेस करने के बाद पूरा रूम को भी एक बार एक स्मॉल टच दे देते हो। ये मैं बहुत अच्छी सी क्वेश्चन लाई थी अपने बेड के लिए, पर बेड में ऑलरेडी इतने क्वेश्चन हो गए थे तो मैंने उसको अपने बेड के साइड वाले सोफे में प्लेस कर दिया कि कुशन कवर डबल फेस्ड है, मतलब कभी ऐसे कर दो कभी वैसे प्लेस कर सकते हो आप उसको आराम से। फिर उनकी ऑफिस टेबल भी थोड़ी सी ठीक ठाक कर दी, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके जो थे उसको प्लेस पे रख दिया। ये डुगू की फेवरेट लाइट है। और एक रीसेंट अपडेट, यस मुझे स्पेक्स लग गए हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। ये है मेरे बेडरूम का कंप्लीट लुक। मॉर्निंग में मेरा रूम पूरा ऐसे दिख रहा है अनटिल एंड अनलेस जब तक डुगू स्कूल से घर नहीं आता मेरा रूम ऐसे ही दिखता है। जैसे ही वो स्कूल से वापस आएगा सारी पिलोज बेड से सब हटा देता है वो। ये होगी इनकी ऑफिस की टेबल, इनकी सारी चीज़ें प्रॉपरली प्लेस कर दिया है। और ये रहा मेरा बेडरूम, क्विक टूर विद अ सॉफ्ट टॉय। और इसी के साथ मेरा बेडरूम टूर ख़त्म होता है। आ गए हैं मेरे रूम के बाजू में एक स्मॉल किचन है जिसको मैं थोड़ा सा यूज़ करती हूँ अपने स्मॉल थिंग्स के लिए। इसमें बनाया है मैंने अपना डिटॉक्स वाटर, जो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलकर पीते हैं। 1 लीटर ईच हम लोग को कंज्यूम करना होता है। एंड ये जो जार है मेरा 2.5 लीटर्स का है, सो इट्स ओके। इसके नीचे मैंने ना टिश्यू रख दिया था क्योंकि पता है बीच में ना इसमें से ना लीक करने लग गया था वाटर, तो मुझे वही चेक करना था कि अभी भी उसको इन्होंने थोड़े से थ्रेड करके उसको ठीक किया था उसका नोज़ल, अगर अभी भी लीक कर रहा है कि नहीं वो चेक करना था मुझे, इसलिए मैंने टिश्यू लगाया था। ये है कंप्लीट। यहाँ पे मैंने डुगू की थोड़ी सी कैंडीज़ वगैरह रखी है। ये जो बॉक्स देख रहे हो ना आप, इसमें मैंने अपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रखी है। ये ओपन नहीं हो रहा है यार, पता है क्या होता है, ऐसे नेल्स लगा लो ना तो मुझे थोड़ी सी इशू आता है, मतलब नॉर्मल थिंग्स को भी यूज़ करने में। तो मैं अपना राइट हैंड यूज़ कर लूँगी। मैं हमेशा 1 हैंड में ही नेल्स लगाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है ईज़ ऑफ एक्सेस हो जाता है। और ये रहे मेरा ख़जाना, ये हो गए मेरे सारे के सारे टी बैग्स जिनको मैं डेली यूज़ करती हूँ अगर जब भी मैं अपने ऊपर वाले फ्लोर में होती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये कौन सी ब्रांड का, ये है वाहदम का बेरी सिनेमन। अगर आपको भी बहुत पसंद है डिप ग्रीन टी या डिफरेंट टाइप की ग्रीन टी पीने का, आप इस वाले को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे एक ये वाली ना मैं यूजुअली रात में लेती हूँ बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर स्लीप, कामिंग कैमलिन। एंड लेटर ऑन मेरे पास 2 और अलग अलग हैं, एक है लेमन हनी एंड दिस वन जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ मैंने न्यू मंगाया है, वो है मोरिंगा एंड हिबिस्कस। दिस इज़ फ्रॉम ऑर्गेनिक इंडिया। फ्रैंकली बोलूँ मुझे इसका टेस्ट उतना पसंद नहीं आया, मे बी आई एम नॉट हैबिचुअल टू द टेस्ट। रेड कलर की बनती शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। ये मेरा एक बहुत प्यारा सा ग्रीन टी बनाने का पॉट है जिसको मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। ऑफ कोर्स मैं आपको पता है मैं अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, हद से ज़्यादा।
तो इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इसका ये स्ट्रेनर निकल जाता है आराम से। आप अपने ग्रीन टी लीव्स भी इसमें आप डाल सकते हो, गर्म पानी डालो एंड ये पॉट आप गैस में भी हीट करके यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली यूज़ नहीं करती हूँ, इसमें मैं डायरेक्टली हॉट वाटर पोर कर देती हूँ एंड चला मेरा ग्रीन टी रेडी हो जाता है। ये जो आप देख रहे हो विस्क अजीब सा, दिस इज़ नॉट अजीब, दिस इज़ माई माचा विस्क। इसको मैं जब भी माचा टी अपनी बनाती हूँ उसको मैं विस्क करती हूँ। उसका ये अलग से होल्डर आता है, ये आपको अलग से लेना पड़ता है ताकि उससे उसका शेप ख़राब ना हो। लेटर ऑन ये आ गए मेरे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे, जैसे मैं अपने कैश्यू, बादाम, आलमंड्स, अखरोट, इवन मैं जैसे आजकल मैं अंजीर बहुत खाने लग गई हूँ, मैं वो सब भी रख देती हूँ, स्मॉल स्मॉल चीज़ें। और ये हो गया मेरा प्रॉपर मिनी किचन जिसको मैं ऊपर यूज़ करती हूँ। अब टाइम हो गया है 11:15, मुझे फटाफट से जाके रेडी होना है क्योंकि 12:30 तक रुद्र का स्कूल होता है, उसको मुझे पिक करने जाना होता है। तो इनके स्कूल के टाइमिंग्स होते हैं 9 o'clock to 12:30 इन द मॉर्निंग। जब विंटर्स होते हैं तब इनका 9:30 के आसपास हो जाएगा। रेडी होने के बाद एक सबसे बुरी आदत है मेरी जो मुझे बाकी सबको बुरी लगती है, तो मुझे अच्छी लगती है, वो चीज़ आयनिंग और स्ट्रेटनिंग माई हेयर। मैं घर से बाहर कभी भी विदाउट स्ट्रेटनिंग करके नहीं जाती। मेरे हेयर बहुत वेवी है तो मुझे ना एकदम ऐसे स्ट्रेट पसंद आते हैं, एकदम क्रिस्प स्ट्रेट से। तो हाँ, मैं जानती हूँ डेली करना बहुत बुरी चीज़ होती है, इसके लिए मैं प्रॉपर प्रिकॉशंस भी यूज़ करती हूँ। मैं हीट प्रोटेक्टर लगाती हूँ, सीरम्स लगाती हूँ, अच्छे से ऑयलिंग करती हूँ, हेयर केयर भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करती हूँ। पर हाँ, थोड़ा सा देखिए कुछ भी कहिए एकदम से गर्म लगता है तो डैमेज तो होता ही है। साइमल्टेनियसली इन सब करने के बाद मैं चली गई अपने थोड़ी सी अपनी बहुत 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 स्पेशल प्लेस पे, जो है मेरी ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर। ये वाली ड्रॉर बहुत स्पेशल है, इसमें मेरे सारे कॉस्मेटिक्स होते हैं। ये मैंने एक बहुत प्यारा सा लिपस्टिक कॉम्बो मंगाया था, काफ़ी टाइम हो गया इसको मुझे यूज़ करते हुए एंड इसमें शेड्स इतने ज़्यादा प्यारे हैं ना कि मैं सोची मैं एक बार आपको भी दिखाई देती हूँ। लेटर ऑन बस मैं फटाफट से रेडी हो गई। इसमें मेरे ये लिपस्टिक का सेक्शन हो जाता है, ये वाला जो सेक्शन है इसमें मेरे सारे फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट होते हैं बस। और ये इसमें मेरे पैलेट्स हैं, मेरा ब्लशर, राइट साइड में जो आप वहाँ पे देख रहे हो जिसमें लेडी वेडी सी बनी, वो सारे मेरे पैलेट है। ये मेरे ब्रशेज़ हो गए, ब्यूटी ब्लेंडर हो गया, ये भी मेरे पैलेट्स हैं। मेरे पास बहुत सारे पैलेट्स हैं और एक्चुअली काफ़ी सारे मुझे कोलैब में भी आ जाते थे, प्रोडक्ट रिव्यू करना होता था, जैसे आईलाइनर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। सो मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ख़रीदती नहीं हूँ, कई चीज़ें मुझे कोलैब के थ्रू मिल जाती थी, बट आजकल मैंने थोड़ा सा होल्ड कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ इन चीज़ों पे क्योंकि मे बी समटाइम्स मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है, थोड़ा सा सेल्फ़ हीलिंग कह लो, जो भी कह लो आप उस चीज़ के लिए। तो आजकल मैंने कोलैब्स बंद कर दिए हैं, बट उसी के साथ मेरा कल एक कोलैब शूट है विच इज़ विद अपोलो। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया, कैसे किया। और यहाँ पे मैं देखिए बात करते करते मैं ऑलमोस्ट रेडी भी हो गई हूँ। इसके बाद बहुत 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 ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझसे रह गई है, आपको बताओ पता है क्या है? सब कुछ रेडी हो जाओ और आप सूट पहने हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है बिंदी। मैं बिंदी रेगुलर रेड की जगह आज मैंने सोचा मैं थोड़ी सी फैंसी वाली लगा लेती हूँ, पर पता है मैं फैंसी उतनी प्रेफर नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है वो बहुत जल्दी निकल जाती है। जो रेगुलर स्मॉल रेड बिंदी होती है, गोल बिंदी आप जो भी बोलो, ओ गॉड देखो मैंने फिर से टेढ़ी लगा दी। जिस हैंड में नेल होता है ना, मुझसे उस हैंड से उतना काम प्रॉपर नहीं होता। मैं गई, मैंने अपने राइट हैंड जिसमें नेल्स नहीं उससे करके मैंने प्रॉपरली अपनी बिंदी प्लेस करके लगा ली है एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए बिंदी लगने के बाद मुझे लगता है जो आपका लुक प्रॉपरली कंप्लीट होता है उस चीज़ को आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसा लगता है पूरे हो गए हो, अधूरे से पूरे हो गए हो वाली फीलिंग आती है। तो रेडी शेडी होने के बाद मैं आ गई हूँ मेरे ब्यूटीफुल से क्यूटीज़ को मिलने, उनको थोड़ा सा अपना प्यार देने। वो है मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स जो मैंने अपनी दोनों बालकनी की रेलिंग्स में लगा के रखा है। टोटल मेरे पास 12 प्लांटर्स हैं मेरी बालकनी की रेलिंग में। मेरे पास ऊपर की फ्लोर में 2 बालकनीज है, मैं दोनों में इक्वली लगा के रखा है। मैं डेली उनको वाटर करती हूँ, खड़े होकर उनसे बातें करती हूँ, उनको ढेर सारा प्यार करती हूँ। और यहाँ पे मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा अपना कंप्लीट लुक भी तो दिखा दूँ यार, मैंने क्या पहना है, दिखाना तो बनता है ना।
तो जैसे मैंने बताया था मुझे टुकू को स्कूल पिक करने जाना होता है 12:30, तो मैं 5-10 मिनट्स पहले निकली हूँ। एंड उसके साथ मैं अपने आज लेके जा रही हूँ ये वाला बैग। इसमें बहुत सारे क्लोथ्स हैं, ये डोनेशन के लिए है। इनके स्कूल वाले एक पंजाब में जो फ्लड आई हुई है उस चीज़ के लिए प्रोग्राम रन करें, तो उसमें हम दे देंगे अपने तरफ से। जो हस्बैंड का हो रहा है आई टेस्ट एंड मैंने भी अपना भी करा लिया है, मुझे लग गया है नंबर। तो मैंने अपने लिए ये वाला फ्रेम पसंद किया है, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है जो मैंने चूज़ किया है ना फ्रेम। टिंग डंग टिंग डंग टिंग डंग, एकदम पढ़ाकू लग रही हूँ मैं। बाद हम ड्राइव पे निकले और मुझे मिल गया है पान यम यम। अच्छा, मैं सुबह आपको ये बताना भूल गई कि सुबह उठ के आज थोड़ा सा मदर इन लॉ ऑक्यूपाइड थे, तो आज मंदिर मैंने संभाला था। मंदिर में हमारे ठाकुर जी हैं तो उनकी पूरी सेवा होती है, तो वो आज सुबह मैंने की थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी सेवा करना। पता है, एक ना बड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग आती है कि हाँ जी, आप मतलब एक ब्लेस्ड लगता है कि ठीक है भगवान जी ने हमें मौका दिया कि हम उसकी सेवा कर सकें। तो उनको अच्छे से नहलाना करना, उनको पोंछना, उनकी आज मैं बना रही हूँ उनको रेड ड्रेस। मेरा मन कर रहा है, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, तो मैं उनको जब भी मैं करती हूँ मैं रेड पिंक ऐसे ही कलर पहना देती हूँ उनको। और अच्छे से ज्वेलरी पहना के उनको उनके स्थान पे बिठा देते हैं, टीका करेंगे, ज्वेलरी पहनाएंगे, फिर उनको भोग लगाएंगे, दिया जलाएंगे, सब कुछ मतलब जैसे प्रॉपर मंदिर में भी होता है वैसे हम लोग भी घर में प्रॉपर करते हैं। और ये मेरे हस्बैंड की जो दादी हैं उनके टाइम से होते आ रहे हैं, मतलब दादी जी करते थे फिर मम्मी जी करते हैं। अब कभी कभी बीच बीच में मैं भी करती रहती हूँ, जब मेरा मन होता है या कभी अवेलेबल नहीं होते हैं मम्मी जी, तो उस बीच में मैं कर देती हूँ। और ये रहा हमारा पूरा मंदिर। रात में बनाई है आज रोटी सब्जी, कुछ फैंसी नहीं, एकदम प्लेन रोटी एंड सब्जी। सब्जी पहले बन चुकी है, रोटियां बनानी थी, तो जब तो भोग लगना था डिनर का तो मैंने सोचा मैं लगा देती हूँ। थापू भैया थोड़े से ऑक्यूपाइड थे, तो मैंने कहा आज मैं ठाकुर जी को अपने हाथों से रोटी सब्जी बना के भोग लगा दूँगी। हमारे यहाँ भी लाइट चली गई है, पर इन्वर्टर में टीवी चलना इज़ कंपल्सरी। ये देखिए, इसको बैठ के आराम से टीवी देख रहे हैं हमारे राजा साहब। हम लोगों के बचपन में कहाँ होता था। तो ये व्लॉग आज मैं यहीं ख़त्म करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। काफ़ी टाइम बाद मैंने ये व्लॉग पोस्ट किया यूट्यूब पे। अभी मैं थोड़ा सा मेरी जर्नी न्यू चल रही है। इंस्टाग्राम पे आई यूज टू अपलोड एंड डू थिंग्स लाइक एन इन्फ्लुएंसर, बट अभी मैंने जैसे बताया मैंने ब्रेक ले लिया है एंड आई थॉट लेट्स स्टार्ट विद यूट्यूब। आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर लव्ड वन। अगर किसी को आपको लग रहा है कि उनको मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं या मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगेंगे उनको, तो आप उनको भी प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।